नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों की पार्टियां अपने जगह स्थिर हो चुकी है। अब इसमें बड़ा सवाल हो रहा है कि अब एक बार हम किसानों की तरफ मुड़ते हैं और यहाँ देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सारण जिला के लगभग सभी प्रखंडों की अगर बात करें तो खेतों में ही जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई, आलू की बुआई, तिलहन की फसल, बजड़ा, मक्की का खेती कैसे कर पाएंगे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि खेतों में जल जमाव को होने की वजह से किसान काफ़ी चिंतित है। बिहार सरकार इस चुनाव में लगी हुई, इस पर ध्यान बिहार सरकार का कभी गया ही नहीं। बताया जाता है किसानों के द्वारा बोया गया धान का फसल भी इस बार बारिश में नष्ट कर दिया है। लेकिन बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और किसानों के मुआवजे का अलॉट करना चाहिए ताकि किसानों का जीवन यापन सही से गुजर सके। किसानों के पास इतना आमदनी नहीं होता है कि किसान अपना पालन पोषण कर सके। कई किसान ऐसे भी हैं कि रोज़ का उनको कहीं से न कहीं से भोजन की व्यवस्था तक की जाती है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ी होती है कि अगर किसान गेहूं का फसल नहीं बोएंगे, आलू नहीं बोएंगे, बजड़ा नहीं बोएंगे, मटर नहीं बोएंगे, तिलहन का खेती नहीं करेंगे तो किसानों का जीवन यापन कैसे होगा। इस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार बनते ही बिहार सरकार को सबसे पहला निर्णय किसानों के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों का सब कुछ जो है नष्ट हो चुका है। उनका धान का खेती भी नहीं हो पाया। लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। तो ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग प्रखंडों की अगर बात करें तो अभी भी पानी का जल जमाव खेतों में है और इसमें बड़ा सवाल है कि किसान अपने खेतों में खेती कैसे कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट।